तो आप उस आर्टिफैक्ट को जो आपके भाग्यांक का हो उसको उस डायरेक्शन के अंदर लगा दो। 8th हाउस के अंदर कोई प्लैनेट है, उसको लेके आप चिंता में हो, मूलांक आपकी साइकी को उस डायरेक्शन के अंदर लगाए रखेगा। तो 10th कस्पल सबलॉर्ड की डायरेक्शन उठा लो, आपका मान लो जो भाग्यांक है वो चंद्रमा है, उसमें क्या चला गया, उसमें आपका भाग्यांक चला गया। तो रिलेशनशिप्स के अंदर आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। अब जैसे वास्तु की बात करें, भाग्यांक, भाग्य का अंक, भाग्य का अंक, जैसे कोई बोलो, कोई एक प्लेनेट बोलो, कोई भी, सूर्य, चंद्रमा, चलो चंद्रमा, मून। अब कुंडली के अंदर मून किसी प्लेनेट के साथ है, पहले चंद्रमा किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, पानी को। अब हम वास्तु की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे वास्तु है, आपने सुने होगे ना, इस डायरेक्शन में ये लगा दो तो वो हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन लगा दो तो तोते उड़ जाएंगे, कुछ ऐसा है ना। तो चलो हम देखते हैं हम खुद के अपने तोते कैसे उड़ाते हैं, पर्सनल तोते बनाते हैं और काम करेंगे ये। आपका मान लो जो भाग्यांक है वो चंद्रमा है, ठीक है, तो 2 नंबर का कौन सा आर्टिफैक्ट आता है वास्तु के लिए, मून के लिए, पानी, फाउंटेन, वाटर फाउंटेन। कितनी दिशाएं हैं, 16, ठीक है। प्रोफेशन की कौन सी दिशा, काम की, बिजनेस की कौन सी, अरे कुछ तो बताओ। गेंस की मैं 4 पूछ लिए, ये सबको पता है, गेंस की सबको पता है। फेम साउथ, फेम साउथ, गेंस वेस्ट। आपका भाग्यांक क्या था, 2, उसकी आर्टिफैक्ट क्या था, फाउंटेन। मान लो आपको कहीं से गेंस चाहिए, हो रहे हैं, चाहिए नहीं, हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं, अभी उसको शुरुआत नहीं की हमने, शुरुआत करने के लिए कुछ और करेंगे, लेकिन कोई चीज़ उसको आपको क्या करना है, मेंटेन रखना है। तो आप उस आर्टिफैक्ट को जो आपके भाग्यांक का हो उसको उस डायरेक्शन के अंदर लगा दो लॉन्ग टर्म के लिए, वो गेंस जो हैं वो चलते रहेंगे। ये घर में या जहाँ पे भी वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, जहाँ काम कर रहा है। अब चलो अगर उसको ऑफिस में करना है, गेंस वाला वो है। बॉन्डिंग का कौन सा डायरेक्शन है, बॉन्डिंग की, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की जो बॉन्डिंग रहती है, साउथ, वो फैमिली बॉन्डिंग हो गई, साउथ वेस्ट सबकी। अब आपका जो भाग्यांक का जो भी आर्टिफैक्ट है, कुछ भी आर्टिफैक्ट है, जैसे आपका मरकरी है, जैसे 5 है, तो साउथ वेस्ट में किताबें रख दो। अब हर डायरेक्शन में कोई ना कोई चेंज करने से कुछ ना कुछ चेंज होता है, कोई चीज़ अच्छी भी आती है, ख़राब भी जाती है, लेकिन साउथ वेस्ट किस चीज़ की, रिलेशनशिप्स की। आप उसमें क्या चला गया, उसमें आपका भाग्यांक चला गया, तो रिलेशनशिप्स के अंदर आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। अब मैं इसको एस्ट्रोनोमेरो करके कोर्स बना दूं, बना सकते हैं, बनाने में क्या जाता है, पर ये जो ऋषिकेश का नाम, ये सिद्धांत सूत्रम क्यों रखा गया था, पिछली बार आप आए थे शायद, एक और था शायद, कोई और भी आया था ऋषिकेश पिछली बार, आप ही थे शायद। तब एक एक टॉपिक पे बहुत 3-4 टॉपिक ही कवर किए थे 2 दिन में, लेकिन यहाँ पे आपसे कल से आए हो, अभी तक एंड नहीं हुआ, तो हर टॉपिक की आपको एक टिप मिली है जो काम करेगी, सीधा काम करेगी, ऐसा नहीं भी उसको आपको और भी ज़्यादा करना है, तो वो भी ऐसा ही है। अब जैसे मुझे या आपको फेम मिल चुका, मतलब आपका काम जो है, मतलब लोग जान रहे हैं, फेम की कौन सी डायरेक्शन, साउथ। आपका मूलांक, आपका भाग्यांक है 2, आपने वहाँ फाउंटेन लगा दिया। अब वास्तु कंसल्टेंट आके बोलेगा कि आपके तो अग्नि में पानी चला गया, पर फिर भी आप कहोगे मेरा तो फेम अभी भी बरकरार है, वो इसीलिए है। हाँ, अब वहाँ लगाने से बाकी के मेंबर्स को क्या रिजल्ट आता है,
वो अलग चीज़ है, लेकिन मैंने आपको पर्सनलाइज चीज़ बताई, आप अपने लिए क्या कर सकते हो। अब ये तो था आपके भाग्य के लिए, आप क्या चाह रहे हो कि मेरे साइकी के अंदर हमेशा कोई चीज़ चलती रहे। सेम कॉन्सेप्ट गोज विद मूलांक। आपका मूलांक है 7, आप चाहते हो कि मेरे माइंड के अंदर इस डायरेक्शंस की चीज़ें जो हैं वो बढ़ती रहें। जैसे चर्निंग की कौन सी दिशा होती है, ईस्ट साउथ ईस्ट, तो वहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ रख दी, चाहे वहाँ की एस्ट्रोलॉजी की कोई किताब रख दी, चेस रख दी, केतु से रिलेटेड कोई चीज़ रख दी, तो आपके माइंड के अंदर चर्निंग होती रहेगी। किस चीज़ को लेके? ईस्ट साउथ ईस्ट को अगर आप किसी प्लैनेट के साथ कंपेयर करो तो वो कौन सा प्लैनेट है? वास्तु के साथ नहीं कंपेयर करना, वहाँ पे वीनस की डायरेक्शन नहीं, चर्निंग की एक्टिविटी हो रही है। कौन सा प्लैनेट चर्निंग करवाता है बताओ, आप बताओ। नहीं पता? राहु करवाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं, वैसे नहीं, वो तो चलो ठीक है आपने कनेक्ट कर लिया, लेकिन राहु चिंतन है। चर्निंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ पे आप चिंतन कर रहे हो। हाँ, तो वहाँ पॉजिटिव राहु है वो। अगर आप किसी चीज़ को लेके चिंता में हो, मान लो आपके 8th हाउस के अंदर कोई प्लैनेट है, उसको लेके आप चिंता में हो। कौन है 8th हाउस में? मान लो भी 8th हाउस में किसी का मून है, तो मून से रिलेटेड कोई आर्टिफैक्ट ईस्ट साउथ ईस्ट में रख दो, ईस्ट साउथ ईस्ट में, तो चर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। चर्निंग क्या है? चिंता है या चिंतन है? दोनों है। आपको चिंतन करना है। चिंता भी 8th हाउस है, चिंतन भी 8th हाउस है, तो वो चीज़ है। पर आप मूलांक और भाग्यांक पे रहो, ज़्यादा बेटर है। मूलांक आपकी साइकी को उस डायरेक्शन के अंदर लगाए रखेगा। हाँ, किसको? अच्छा, वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, वो तो भाग जाएगा। मैं केज में सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको केज में अगर यहाँ रख दूं कि सर आपको 10 दिन बाद जाना है, मेरे को सुनना है नहीं, वो ठीक है, पर मैं कभी किसी भी जानवर को ना, मैं किसी जानवर को बांधना सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि आप बंध रहे होते हो। एक बार एक संत जा रहा था, कहीं से फकीर गुजर रहा था, और उसी गांव में एक व्यक्ति एक गाय को लेके जा रहा था, रस्सा बांधा हुआ गाय के, और वो गाय उसको खींचते हुए लेके जा रही है, या वो गाय को खींचता हुआ लेके जा रहा है। तो फकीर ने पूछा, बताओ भाई, ये गाय के साथ बंधा है या गाय इसके साथ बंधी है? वो बोला, जी आप पागल हो, साफ दिख रहा है गाय इसके साथ बंधी है। कहता अच्छा, कहता अभी रस्सी टूट जाए और गाय भागे, क्या ये पीछे भागेगा? कहता हाँ बिल्कुल भागेगा। तो अब बताओ कौन किसके साथ बंधा है? तो गाय जो वो उस आदमी के साथ दृश्य रस्सी से बंधी है, पर आदमी गाय के साथ अदृश्य रस्सी से बंधा है। आपने रैबिट्स को दृश्य केज में रखा हुआ है, लेकिन अगर वो निकल के भागें, क्या आप उसके पीछे भाग के उसको पकड़ोगे? अच्छा, फिर वो आज़ाद हुआ ना, केज क्यों कह रहे हो आप उसको? मतलब जब वो वहां रह रहा होता तब तो चर्निंग तो नहीं कर रहा होता, वो चर्निंग तो फिर पूरे हाउस में घूम घूम के कर रहा है। दैट इज कंज्यूमिंग। चर्निंग मैं कहूंगा मधानी, चर्निंग में मधानी को जरूर बोल सकता हूं। वॉशिंग मशीन वो साफ कर रहा है, उस चीज को अलग कर रहा है कुछ, है ना, कह सकते हो। तो मूलांक को रखने से आपकी साइकी पे वो चीज जाएगी, भाग्यांक को रखने से वो जाएगा। केपी में है तो 10th कस्पल सबलॉर्ड की डायरेक्शन उठा लो, मत उठाओ।
पीछे से वो नीचे कुछ बोल पड़ा, फिर वो केपी ज़रूर सीखें। उसका एनल, हाँ एनल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिज़ल्ट वो दे रहा है ना, वो जिस राशि में है। आप चाहें तो अपने वर्क प्लेस की डायरेक्शन वो रख सकते हो, उसका मेन गेट या बैठना। नहीं, सबलोड किस राशि में है, राशि में। अब आ जाते हैं एक और चीज़ पे,